हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की जिनकी हेल्प से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे मुझे लगता है, अगर मुझे लगेगा, मुझे ज़रा भी नहीं लगा, मुझे लगने लगा था, मुझे लगा, मुझे लग तो रहा था, अब मुझे लगने लगा है, मुझे नहीं लगता। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं अपना पहला स्मॉल स्ट्रक्चर। हमारा सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो है मुझे लगता है। मुझे लगता है, इसकी इंग्लिश होती है आई फील, या फिर इसकी इंग्लिश ये भी हो सकती है आई थिंक, या फिर इसकी जगह हम कह सकते हैं इट सीम्स टू मी। इन तीनों ही वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं मुझे लगता है इसकी जगह। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हैं इनका हम यूज़ कब करते हैं? इनका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट थॉट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स को बताने के लिए। ठीक है, कि हम प्रेजेंट में, वर्तमान में हमारी क्या सोच है, हम क्या महसूस कर रहे हैं, इन चीज़ों को बताने के लिए। ठीक है, तो हम इन तीनों ही स्मॉल स्ट्रक्चर का यूज़ करके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ इनके एग्जांपल्स। मुझे लगता है वह सच बोल रहा है। मुझे लगता है वह सच बोल रहा है। आई थिंक ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। आई थिंक जो हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस में है, और जो ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। मुझे लगता है वह सच बोल रहा है। आई थिंक, मुझे लगता है कि इंग्लिश क्या होगी? आई थिंक वह सच बोल रहा है। आई थिंक ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ। मुझे लगता है तुम थक गए हो। आई फील यू आर टायर्ड। और मुझे लगता है कि इंग्लिश आई फील भी होती है, तो ये क्या कहेंगे? मुझे लगता है तुम थक गए हो। आई फील यू आर टायर्ड। मुझे लगता है आज बारिश होगी। मुझे लगता है आज बारिश होगी। इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुडे। इट सीम्स टू मी इट विल रेन टुडे। मुझे लगता है, इसकी हमने 3 इंग्लिश पढ़ी, आई थिंक, आई फील और इट सीम्स टू मी। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो मुझे लगता है तो आप इन तीनों वर्ड्स में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दूसरा अपना स्मॉल स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर है मुझे लगा। मुझे लगा, इसकी इंग्लिश होती है आई थॉट, या फिर आई फेल्ट, या फिर कह सकते हैं इट सीम्ड टू मी। इसका यूज़ होता है पास्ट थॉट एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे लगा तुम घर पर हो। आई थॉट यू वर एट होम। मुझे लगा तुम घर पर हो। आई थॉट यू वर एट होम। आई थिंक को यहाँ पे हमने पास्ट में चेंज कर दिया है। अगला एग्जाम्पल है मुझे लगा वह मुझसे नाराज़ है। मुझे लगा वह मुझसे नाराज़ है। आई फेल्ट दैट शी वॉज एंग्री विद मी। आई फेल्ट दैट शी वॉज एंग्री विद मी। मुझे लगा वह मुझसे नाराज़ है। मुझे लगा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मुझे लगा मैंने तुम्हें कहीं देखा है। इट सीम्ड टू मी आई हैड सीन यू समवेयर। इट सीम्ड टू मी आई हैड सीन यू समवेयर। तो जब भी आपको कहना हो मुझे लगा, उसकी इंग्लिश होती है आई थॉट, आई फेल्ट और इट सीम्ड टू मी, और इसका यूज़ होता है पास्ट थॉट्स और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए अपना तीसरा शॉर्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका अगला शॉर्ट स्ट्रक्चर है अगर मुझे लगेगा। इसकी इंग्लिश होती है इफ़ आई फील। इफ़ का अर्थ होता है अगर, आई फील मतलब मुझे लगेगा। ये फ्यूचर कंडीशनल है और इसका यूज़ कब होता है? जब भी हम कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, हम फीलिंग्स और थॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें शर्त है। जैसे अगर मुझे लगेगा कि ये ठीक है तो मैं ये करूँगा, अगर मुझे नहीं लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। मतलब इसमें कुछ भी करना या ना करना कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स।
अगर मुझे लगेगा कि यह ठीक नहीं है तो मैं मना कर दूंगा। इफ़ आई फील इट्स नॉट राइट आई विल से नो। इफ़ का अर्थ है यहाँ पे अगर, आई फील मतलब मुझे लगेगा। तो अगर मुझे लगेगा, इफ़ आई फील कि ये ठीक नहीं है तो मैं मना कर दूंगा। इफ़ आई फील इट इज़ नॉट राइट आई विल से नो। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे लगेगा कि तुम दुखी हो मैं बात करूंगा। इफ़ आई फील यू आर अपसेट आई विल टॉक टू यू। इफ़ आई फील यू आर अपसेट आई विल टॉक टू यू। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि तुम दुखी हो तो मैं तुमसे बात करूंगा। ये हमारा कब है, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, कि मैं तुमसे बात करूंगा अगर तुम दुखी हो तो। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगर मुझे लगा कि मुझे मदद चाहिए तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि मुझे मदद चाहिए तो मैं बताऊंगा। इफ़ आई फील आई नीड हेल्प आई विल लेट यू नो। इफ़ आई फील आई नीड हेल्प आई विल लेट यू नो। ओके, अगला अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है अगर मुझे लगता है। अगर मुझे लगता है, इसकी इंग्लिश होती है इफ़ आई फील या फिर इफ़ आई थिंक। ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस के प्रकार हैं। जैसे ये कब यूज़ होता है, ये भी कंजम्पशन और कंडीशन दिखाने के लिए होता है, लेकिन प्रेजेंट में यूज़ होता है। ठीक है, कि प्रेजेंट की कंडीशन या अजम्पशंस क्या हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल्स कुछ। अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता। अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता। इफ़ आई थिंक आई एम राइट आई डोंट बैक ऑफ। बैक ऑफ का अर्थ होता है यहाँ पे पीछे हटना। ठीक है, तो इफ़ आई थिंक आई एम राइट आई डोंट बैक ऑफ। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे भी कंडीशन की बात हो रही है, शर्त की बात हो रही है कि अगर मुझे लगा या अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, मैं पीछे नहीं हटता। हटूंगा तो फ्यूचर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हटता। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं पीछे नहीं हटता। ओके, अगला एग्जाम्पल है अगर मुझे लगता है कि कोई खतरा है तो मैं तुरंत बताऊंगा। ये हमारा फ्यूचर का हो गया। इफ़ आई फील देयर इज डेंजर आई विल टेल यू इमीडिएटली। इफ़ आई फील देयर इज डेंजर आई विल टेल यू इमीडिएटली। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। मुझे लग तो रहा था। मुझे लग तो रहा था, आई वॉज फीलिंग यूज टू शो अ कंटिन्यूस और डाउटफुल पास्ट फीलिंग। ये जो मुझे लग रहा था मतलब पास्ट में ऐसा लग रहा था। और क्या लग रहा था, जब भी हमको कोई शंका होती है, शक होता है, ठीक है, कि मुझे ऐसा लग तो रहा था लेकिन हम कंफर्म नहीं होते हैं उस फीलिंग या थॉट के बारे में, तो हम लिखते हैं मुझे लग तो रहा था, जिसकी इंग्लिश होती है आई वॉज फीलिंग। ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आई वॉज फीलिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। आई वॉज फीलिंग दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। मुझे लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मुझे लग तो रहा था कि वह मुझे देख रहा है। कभी कभी हमको ये मिसकंसेप्शन होता है या हमको हमारे अंदर का जो डर है वो बोलता है कि हमको शायद कोई देख रहा है। ठीक है, तो मुझे लग तो रहा था कि वह मुझे देख रहा है। आई वॉज फीलिंग दैट ही वॉज लुकिंग एट मी। आई वॉज फीलिंग दैट ही वॉज लुकिंग एट मी। अगला स्ट्रक्चर देखिए, अब मुझे लगने लगा है। अब मुझे लगने लगा है, इसकी इंग्लिश है नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। यूज फॉर रीसेंट चेंजेस और फीलिंग्स। ठीक है, कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो पहले जैसा नहीं है, अब मुझे लगने लगा है कि ये चीज़ बदल गई है। ठीक है, तो मतलब जो अभी प्रेजेंट हमको क्या कहते हैं, हमारे थॉट्स आ रहे हैं, जो हमको क्या कहते हैं चेंजेस आ रहे हैं हमारे दिमाग में, उसको यूज़ करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे अब मुझे लगने लगा है कि मैंने गलती की है। ये क्या है, रीसेंट चेंज है। यह रीसेंट क्या है, रिएक्शन है कि अब हमको अफसोस हो रहा है या अब हमको समझ में आ गया है। एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे लगने लगा है कि मैंने गलती की है। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक। नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई मेड अ मिस्टेक। अब मुझे लगने लगा है कि मैंने गलती की है। तो अब मुझे लगने लगा, इसकी इंग्लिश क्या है, नाउ आई हैव स्टार्टेड फीलिंग। ओके,
अब मुझे लगने लगा है कि वह बदल गया है। अब मुझे लगने लगा है कि वह बदल गया है। Now it seems to me that he has changed. Now it seems to me that he has changed. अब मुझे लगने लगा है कि वह बदल गया है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखिए। मुझे लगने लगा था, मुझे लगने लगा था। I started feeling. ये भी क्या है, एक पास्ट हैबिट या रियलाइजेशन है जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, कि मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ है कि मुझे लगने लगा था। बता हम अभी रहे हैं, लेकिन बात कब की चल रही है, पास्ट की। ठीक है, यूज फॉर पास्ट हैबिट और रियलाइजेशन दैट हैड ऑलरेडी बिगिन। ठीक है, जो जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जब हमको शक होता है तो हम यही कहते हैं कि मुझे लगने लगा था कुछ गड़बड़ है, मुझे लगने लगा था ऐसा होने वाला है। ठीक है, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स। मुझे लगने लगा था कि वह मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। मुझे लगने लगा था कि वह मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। हमारी एक इनर फीलिंग होती है जो हमको पहले से ही पता होती है। आई स्टार्टेड फीलिंग ही वॉज इग्नोरिंग मी। आई स्टार्टेड फीलिंग ही वॉज इग्नोरिंग मी। ठीक है, मुझे लगने लगा था कि वह मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। मुझे लगने लगा था, इसकी इंग्लिश क्या है, आई स्टार्टेड फीलिंग। मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, ही वॉज इग्नोरिंग मी। ओके, मुझे लगने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मुझे लगने लगा था कि कुछ, यहाँ पे इसको आप हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है। मुझे लगने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, I started feeling something bad was about to happen. I started feeling something bad was about to happen. मुझे लगने लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर देखते हैं अपना। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। इसकी इंग्लिश होती है I don't think या फिर I don't feel। इन दोनों ही इंग्लिश वर्ड का यूज़ करके मुझे नहीं लगता जैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज़ फॉर डिनाइल और नेगेटिव ओपिनियन। जब भी हमको किसी चीज़ के लिए मना करना हो कि मुझे नहीं लगता यह सही है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं मुझे नहीं लगता इसका। ठीक है, जैसे मुझे नहीं लगता कि यह सच है, मुझे नहीं लगता कि यह सच है। आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू। आई डोंट थिंक दिस इज़ ट्रू। मुझे नहीं लगता कि यह सच है ना, हम बोलते हैं अक्सर स्पोकन इंग्लिश में ऐसा। मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा। आई डोंट थिंक ही विल कम। आई डोंट थिंक ही विल कम। ठीक है, तो जब भी हमको कहना हो मुझे नहीं लगता तो इसकी इंग्लिश होती है आई डोंट थिंक या फिर आई डोंट फील। ओके, अगला स्ट्रक्चर देखिए। जब मुझे लगेगा, जब मुझे लगेगा, इसकी इंग्लिश होती है व्हेन आई फील। व्हेन आई फील, कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉर फ्यूचर डिसीजंस। ये हम यूज़ करते हैं जब हमको फ्यूचर में कोई निर्णय लेना होता है कि जब मुझे लगेगा मैं कर लूँगा, जब मुझे लगेगा मैं ऐसा बता दूँगा। ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जब मुझे लगेगा। देखिए एग्जाम्पल। जब मुझे लगेगा सही वक्त है मैं बात करूँगा। When I feel the time is right, I will talk. ठीक है, When I feel, इसका हिंदी क्या होता है, जब मुझे लगेगा। When I feel, जब मुझे लगेगा सही वक्त है मैं बात करूँगा। When I feel the time is right, I will talk. जब मुझे लगेगा कि माफ़ कर देना चाहिए मैं कर दूँगा। जब मुझे लगेगा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए मैं कर दूँगा। When I feel I should forgive, I will. ठीक है, जब मुझे लगेगा when I feel कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए मैं कर दूँगा। When I feel I should forgive, I will. तो जब भी आपको कहना हो जब मुझे लगेगा, उसकी इंग्लिश होगी क्या, when I feel. ओके, तो आज का ये वीडियो यहीं तक के लिए था। आई होप आपको ये जो सेंटेंसेस हैं और जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं आपको समझ में आए होंगे, है ना, कि जब भी हमको स्पोकन के लिए ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, जैसे मुझे लगा, मुझे लगता है ना, इस प्रकार के सेंटेंस, तो अब आप काफ़ी आसानी से इस प्रकार के सेंटेंसेस बोल पाएंगे। ठीक है, और बना भी पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।